Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers, and especially the students of IELTS. Welcome to another video lecture of IELTS. इस वीडियो लेक्चर में हम IELTS का मॉड्यूल 3 डिस्कस करेंगे जो कि राइटिंग टेस्ट के बारे में। प्रीवियसली हमने जो मॉड्यूल 1 एंड 2 जो लिसनिंग और रीडिंग का था वो डिस्कस किया था, और उससे पहले IELTS एग्ज़ाम का कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड मेथड्स एंड पैटर्न वो सब कुछ डिस्कस किए। और अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स स्किप कर दिए हैं और आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी वीडियो स्क्रीन जो है इसके नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब, ये इस तरह का लिखा हुआ होगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो यू विल सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आप न्यू नहीं भी हैं, आई हैव ऑब्जर्व कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने वीडियोस वॉच की हैं बट उन्होंने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी मिलती रहेंगी आइंदा भी, और हमारे लिए भी एक ये इनकरेजमेंट होती है जो कि इस बात का सबूत होता है कि हमारी वीडियोस जो हैं, हमारे जो एफ़र्ट है उसको आप एक्नॉलेज कर रहे हैं और वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, राइट। सो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट अगेन टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। और अब हम अपने राइटिंग टेस्ट जो है उसके पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं और उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं। राइटिंग टेस्ट जो है IELTS में टेस्ट नंबर 3 होता है, राइट। इसके लिए कंप्लीट जो टाइम ड्यूरेशन है इट इज़ 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटा जो है वो होता है। इसमें जो टास्क्स होते हैं टोटल 2 टास्क्स होते हैं जिसमें यू आर रिक्वायर्ड टू राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स फॉर टास्क 1 एंड एटलीस्ट 250 वर्ड्स फॉर टास्क 2, राइट। ये 2 टास्क्स होते हैं जिस पे अपने कुछ लिखना होता है, जो आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं, ठीक है। वो टॉपिक्स किस तरह होते हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं। एकेडमिक राइटिंग और जनरल ट्रेनिंग राइटिंग, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि एकेडमिक IELTS क्या होता है और जनरल ट्रेनिंग IELTS क्या होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि एकेडमिक जो होता है वो स्टडी वीज़ा के लिए जिन्होंने अब्रॉड जाना होता है उनके लिए होता है, और जो जनरल ट्रेनिंग टेस्ट होता है वो जिन्होंने किसी वो इमिग्रेशन पे जाना है या किसी जॉब पर्पस के लिए जाना है तो उनके लिए होता है। लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों के लिए सेम होती है, जबकि रीडिंग एंड राइटिंग जो है वो डिफरेंट होती है। रीडिंग का प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या डिफरेंस होता है। राइटिंग का अब हम डिस्कस करते हैं इसमें कि एकेडमिक राइटिंग में और जनरल ट्रेनिंग राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी एकेडमिक राइटिंग। इन टास्क 1 you are presented with a graph, table, chart or diagram and are asked to describe, summarize or explain the information in your own words. आपको एक चार्ट दिया जाता है, कोई टेबल होगा, ठीक है, कोई चार्ट या डायग्राम होता है, ग्राफ होता है, और आपको कहा जाता है कि उसको गौर से देखें और उनको समराइज़ करें जितने भी डिटेल आपको मेंशन है आपके सामने, राइट। तो उसमें आपने अपने वर्ड्स में वो सारा डिस्क्राइब करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेबल दिया गया है जिसमें किसी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कि फ़लाँ स्टूडेंट है उसने इतने लिए, इतने परसेंट लिए, इतने लिए, तो उनको समराइज़ करना है। इस तरह भी हो सकता है, या किसी भी कंट्री के बारे में, कुछ उनकी पॉपुलेशन के बारे में कि ये इतने परसेंट पॉपुलेशन ये जॉब करती है, इतने पॉपुलेशन ये जॉब करती है, वो सारा कुछ जो है वो उसको आपने समराइज़ करना होता है, राइट। इन टास्क 2 यू आर आस्क्ड टू राइट एन एसे इन रिस्पॉन्स टू अ पॉइंट ऑफ व्यू, argument or problem. The issues raised are of general interest to suitable for and easily understood by
test takers entering undergraduate or postgraduate studies or seeking professional registration। एक एस्से जो होता है उसका टॉपिक दिया जाता है, एक स्टेटमेंट दी जाती है। सिंपल टॉपिक नहीं होता जिस तरह इंटरमीडिएट या मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के में होता है, ऐसे नहीं होता, बल्कि एक स्टेटमेंट दी जाती है और आपका ओपिनियन उसके बारे में दिया जाता है। ठीक है, कि आप उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। अंडरस्टूड? ये आपने वहाँ पे मेंशन करना होता है। कोई फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेटमेंट आ सकती है, मिसाल के तौर पे कि आपको ये स्टेटमेंट आ सकती है कि साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ना कॉलेज लेवल पे ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू आर्ट्स सब्जेक्ट्स। तो डू यू एग्री और डिसएग्री? और अगर आप एग्री करते हैं उनकी रीज़न्स देनी है, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो उसकी रीज़न देनी है, अपने आर्गूमेंट्स देने हैं। ये इस तरह का आपको टॉपिक दिया जा सकता है। तो 250 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना होता है। फर्स्ट वाला जो टास्क है उसमें 150 वर्ड्स का एक आपने समराइज़ करना होता है उसको, जो चार्ट या डायग्राम दिया जाता है, और सेकंड जो होता है उसमें 250 वर्ड्स का दिया जाता है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, रेस्पॉन्सेज टू टास्क 1 एंड टास्क 2 शुड बी रिटन इन एन एकेडमिक सेमी फॉर्मल न्यूट्रल स्टाइल। जो एकेडमिक स्टाइल होता है उस या सेमी फॉर्मल या न्यूट्रल स्टाइल वैसा होता है कि जो एक्चुअल जो कंप्लीट वर्ड्स और सेंटेंस फॉर्म बाकायदा बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में लिखी हुई हो। ठीक है, उसमें वर्ड्स के प्रॉपर सिनोनिम्स यूज़ हुए हों, सारा ये सारी टिप्स भी हम आपको देंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में, तो कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो उस फॉर्म में आपको लिखना चाहिए। अंडरस्टूड? नॉन फॉर्मल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन एकेडमिक नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप शॉर्ट वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए। ठीक है, तो उसको में प्रॉपर जो है सारे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। इसके बाद जो जनरल ट्रेनिंग राइटिंग होती है वो हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है। टास्क 1, यू आर प्रेजेंटेड विद अ सिचुएशन एंड आर आस्क्ड टू राइट अ लेटर रिक्वेस्टिंग information or explaining the situation. The letter may be personal or semi-formal, neutral in style. एक टॉपिक आपको दिया जाता है, एक सिचुएशन दी जाती है और उसके ऊपर आपने एक लेटर लिखना होता है। बताया जाता है कि फ़लाँ बंदे को लिखें, फ़लाँ डेजिग्नेशन है, फ़लाँ कोई ऑफिस है उसको आप लिखें, या जिधर भी, या किसी रिलेटिव या फ्रेंड को किसी टॉपिक के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में आपने वो लेटर लिखना होता है। राइट, पर्सनल भी हो सकता है, सेमी फॉर्मल भी हो सकता है। पर्सनल लेटर जो आपके फॉर एग्जांपल किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं, किसी फैमिली मेम्बर को, किसी फ्रेंड को, सेमी फॉर्मल एंड न्यूट्रल इन स्टाइल जो है ना वो होता है उसी की तरह। तो उसमें प्रॉपर अच्छी तरह जो है ना वो इंग्लिश यूज़ करनी होती है। टास्क 2 जो होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट एन एसे इन रिस्पॉन्स टू अ पॉइंट ऑफ व्यू, आर्ग्यूमेंट और प्रॉब्लम। The essay can be slightly more personal in style than the academic writing. Task 2 essay. Topics are of general interest. जो आपको एकेडमिक राइटिंग में ऐसे दिया जाता है वो उसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी और टास्क जो जनरल ट्रेनिंग राइटिंग में ऐसे है उसमें फ़र्क होता है। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल होता है, थोड़ा इजी होता है जनरल ट्रेनिंग वाले में। ठीक है, तो इसमें आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं किसी प्रॉब्लम के बारे में। अंडरस्टूड? और वो जनरल इंटरेस्ट का जो है ना वो कोई टॉपिक होता है। ठीक है, उसके बारे में आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या आपकी स्किल्ड सेस होती हैं और इसको किस तरह आपने अटेम्प्ट करना होता है। ये आपने बड़े गौर से सुनना है। अब डियर व्यूअर्स, हम देखते हैं कि इसमें आपकी कौन कौन सी स्किल जो हैं उनको असेस किया जाता है इस राइटिंग टेस्ट में। इन बोथ टास्क्स यू आर असेस्ड ऑन योर एबिलिटी टू राइट अ रिस्पॉन्स विच इज़ appropriate in terms of content, the organization of ideas, the accuracy and range of vocabulary and grammar. Content means आप जो आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं, राइट, किस तरह आप जो
बातें करते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं कंटेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, वो जो आइडियाज़ हैं वो कितने ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कौन सी बात पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, किस तरह आर्ग्यूमेंट्स बिल्डअप करने हैं। अंडरस्टूड। फिर एक्यूरेसी एंड रेंज ऑफ वोकेबलरी एंड ग्रामर, आपके जो वोकेबलरी है, वर्ड्स के प्रॉपर मीनिंग्स, उनके सिनोनिम्स यूज़ करना, ठीक है, उनके जो है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, ये कैसा होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत अमल दखल होता है आपके राइटिंग टेस्ट में। आपकी जो ग्रामर है, आपकी वोकेबलरी, आपकी आइडियाज़ और आपका जो जितना कंटेंट है, उस बेस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं, आपकी असेसमेंट होती है। ये चीज़ें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। इन चीज़ों को कैसे परफेक्ट बनाया जाता है ये भी हम आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे। अंडरस्टूड। एकेडमिक राइटिंग और जनरल ट्रेनिंग राइटिंग, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप नोट डाउन कर लें। जो एकेडमिक राइटिंग है उसमें इन टास्क 1, डिपेंडिंग ऑन द टास्क टाइप, you are assessed on your ability to organize, present and possibly compare data, to describe the stages of a process or procedure, to describe an object or event or sequence of events, to explain how something works। इसमें आपकी जो भी कुछ इवेंट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, आपको कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट होता है, डिफरेंट प्रोसेस प्रोसीजर, वो किस तरह आप परफेक्टली जो है वो लिखते हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और टास्क 2 में आपकी जो एबिलिटी है टू इम्पॉर्टेंट होती है सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, प्रेजेंट एंड जस्टिफाई एन ओपिनियन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एविडेंस डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, एग्जांपल्स होती हैं, आपके डिफरेंट ओपिनियंस किसी चीज़ के बारे में, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। टू एवेल्यूएट चैलेंज आइडियाज़, to evaluate and challenge ideas, evidence और an argument, ये आप में एबिलिटी होनी चाहिए डिफरेंट एविडेंसेस और आर्ग्यूमेंट्स जो हैं और आइडियाज़ उनको प्रॉपरली प्रेजेंट करने की, ठीक है। इसके बाद जो जनरल ट्रेनिंग राइटिंग है उसमें जो चीज़ें इम्पोर्टेंटली चेक होती हैं आपकी, उसमें आपकी जो है ना, योर एबिलिटी टू एंगेज पर्सनल कोरेस्पॉन्डेंस इन ऑर्डर टू एलिसिट एंड प्रोवाइड जनरल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि लेटर लिखना होता है, तो वो उसमें जो कोरेस्पॉन्डेंस होती है, कोई भी लेटर लिखना उसका मतलब होता है कोरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। उसको आप कितना परफेक्टली कर सकते हैं, डिफरेंट जो अपने लाइक्स डिसलाइक्स, अपने ओपिनियंस, वो अगले बंदे तक आप कैसे परफेक्टली पहुंचा सकते हैं। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, राइट। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना होता है। और टास्क 2 में जो आपको ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं, एक्चुअल चीज़ होती है उसको जस्टिफाई करना, ठीक है। आप आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू किसी भी टॉपिक को अपने एग्री कर रहे हैं तो उसको किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं, डिसएग्री कर रहे हैं तो उसको किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसकी मार्किंग कैसे की जाती है आपके राइटिंग टेस्ट की। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उनके लिए, टास्क अचीवमेंट एंड रिस्पॉन्स। जो टास्क दिया जाता है उसको अचीव आपने कर लिया है और रिस्पॉन्स जितना रिक्वायर्ड है उतना आपने दिया है या नहीं, एक्स्ट्रा डिटेल्स तो नहीं लिखी, ठीक है, टू द पॉइंट लिखा है। फिर कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस एंड कोहेजन का मतलब होता है कि जितने भी आइडियाज़ हैं वो आपने लॉजिकल दिए हैं, ठीक है, और उन आइडियाज़ को अरेंज आपने प्रॉपरली किया है। मिसाल के तौर पे पहले कौन सा आइडिया आना चाहिए, बाद में कौन सा आना चाहिए, एक सीक्वेंस जो है वो मौजूद है। दूसरा लेक्सिकल रिसोर्स। लेक्सिकल रिसोर्स आपकी वोकेबलरी होती है, वो आपने अच्छी यूज़ की है। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है, इसके बेस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं, राइट। टेस्ट 2 कंट्रीब्यूट ट्वाइस एज मच एज टास्क 1 टू द राइटिंग स्कोर। टास्क 1 जिस तरह 150 वर्ड्स का होता है तो वो उसके मार्क्स कम होते हैं, और टेस्ट 2 जो है वो 250 के वर्ड्स का होता है और उसके मार्क्स टास्क 1 की निस्बत डबल होते हैं,
राइट। तो ये सारी चीज़ें, आई होप कि आपने सारी चीज़ें जो है वो गौर से सुनी और इनको सीखा होगा। और नेक्स्ट जो हमारा स्पीकिंग टास्क है, स्पीकिंग मॉड्यूल, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आपसे एट द एंड एक दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपके लिए विजिबल हों। और यहाँ पे हमारा जो मॉड्यूल है अबाउट राइटिंग टेस्ट वो एंड होता है। इसको आप अच्छी तरह देखें दोबारा और इसको लर्न करें और अपनी जो राइटिंग है उसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं ये भी हम आपको टिप्स देंगे एट द एंड ऑफ ऑल मॉड्यूल्स। तो उसको सबको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह यू विल हैव good marks, you will have good bands in your exams, right? Thank you very much. Allah Hafiz and good luck for your exams. Thank you.